नीट छात्रा मामले में प्रदर्शन, सीबीआई पर बड़ा आरोप, जांच पर उठे सवाल, बिहार में मचा बवाल। नीट छात्रा मामले में परिवार को इंसाफ की अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि सीबीआई की जांच पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि सीबीआई ना तो कोई सबूत कोर्ट में दे पा रही है और ना ही उस दरिंदे को पकड़ पा रही है जिसने दुष्कर्म किया। ऐसे में अब परिवार धरना देने को मजबूर है, क्योंकि इससे पहले भी परिवार ने धरना दिया था और एक बार फिर परिवार धरना दे रहा है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। जिसके बाद सवाल उठने लाजमी है, जो विभाग से पूछे जाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा से दुष्कर्म मौत मामले को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दरअसल गर्दनी बाग धरना स्थल पर पीड़ित परिवार धरने पर बैठा हुआ है। धरने में पीड़ित परिवार के साथ करीब 100 से ज्यादा लोग शामिल रहे, जिनकी जुबान पर सिर्फ इंसाफ की मांग थी। जिसके बाद कई सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा ही प्रदर्शन किया गया था। सवाल ये कि क्या अब इंसाफ के लिए धरना ही एकमात्र रास्ता है? सीबीआई के हाथ क्यों नहीं लग पा रहे सबूत? सीबीआई की जांच पर क्यों उठ रहे सवाल? दुष्कर्म मौत मामले का क्या है पूरा सच? दरिंदे का कॉलर कब पकड़ेगी सीबीआई? दरअसल पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा से दुष्कर्म मौत मामले को लेकर लगातार परिवार का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पीड़ित परिवार एक बार फिर से धरने पर बैठ गया है। धरने में पीड़ित परिवार के साथ कई और लोग भी शामिल हुए हैं। इस दौरान एक बार फिर पीड़िता की मां ने सीबीआई जांच पर बड़े सवाल उठाए हैं। कहा है कि अब उन्हें सीबीआई एजेंसी पर भरोसा नहीं रहा, परिवार को परेशान किया जा रहा है। पीड़िता की मां ने कहा कि अब मुझे बस अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए और वो लगातार इस बाबत धरना देती रहेंगी। पिता का आरोप, टॉर्चर की हद पार। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया है कि सीबीआई ने टॉर्चर की अंतिम सीमा पार कर दी है। उन्होंने कहा कि सीबीआई टॉर्चर की अंतिम सीमा लगातार पार कर रही है, जबकि सबूत वो हमसे ही मांग रही है। हमें लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। कंस दुर्योधन के शासन जैसा सरकार सलूक कर रही है। सरकार और सीबीआई पर अब हमें भरोसा नहीं रहा। अब सिर्फ न्यायालय से ही न्याय की उम्मीद हम रख रहे हैं। छात्रा के दादा ने आरोप लगाया कि सीबीआई उन्हें मामले में आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि वो पहले ही सीबीआई को सारे साक्ष्य दे चुके हैं। इधर परिजनों के वकील एसके पांडे ने कोर्ट में शिकायत और मुआवजे को लेकर पहले ही आवेदन दे दिया है। परिजनों की प्रमुख मांगे हैं और वो कोर्ट में अपना बयान भी दर्ज करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट की कॉपी हमें उपलब्ध करवाई जाए, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो, उन्हें जेल में डाला जाए। फिलहाल आईईओ बदलने के बाद भी हम देख रहे हैं कि सीबीआई के हाथ कोई सबूत नहीं लग पा रहे और इसलिए इस वक्त बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 3 महीने बाद भी जांच फेल। दरअसल मामले को लेकर कई सामाजिक कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर आए हैं। इनमें से एक सामाजिक कार्यकर्ता पुष्कर आनंद भी धरने में शामिल हुए। सामाजिक कार्यकर्ता पुष्कर आनंद ने कहा कि यह सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे बिहार की महिलाओं की सुरक्षा का मामला है। करीब 3 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन सभी की जांच फेल साबित हुई है। आंदोलन तेज करने की चेतावनी। धरना दे रहे लोगों ने कहा है कि फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जा रहा है, लेकिन अगर जांच सही दिशा में नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तकरीबन 500 लोग इकट्ठे होंगे और सरकार के खिलाफ धरना दिया जाएगा। हालांकि इस मामले में न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि न्यायालय सीबीआई से सबूत मांगेगा और परिवार को इंसाफ देगा। फिलहाल अब आगे आने वाले समय में कोर्ट में क्या होगा, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। दिल्ली सीबीआई टीम को मिली जांच की जिम्मेदारी। हालांकि इससे पहले 11 जनवरी 2026 के दिन पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की जब मौत हुई थी, उसके बाद दुष्कर्म हुआ। एफएसएल की रिपोर्ट में अंडरगारमेंट पर स्पर्म भी मिला। उसे किसने मारा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। रेप हुआ, इसकी भी जानकारी नहीं, लेकिन हाँ, रिपोर्ट कई ऐसी कहती हैं, क्योंकि लड़की के अंडरगारमेंट पर स्पर्म मिला है। अगर दुष्कर्म हुआ है तो आखिर वो दरिंदा कहां है? अब भी पुलिस, एसआईटी, सीबीआई के पास इन सवालों के जवाब ही नहीं है। पटना पुलिस की जांच पर सवाल उठे तो पूरी केस की फाइल सीबीआई को दे दी गई थी, लेकिन सीबीआई पटना टीम के अधिकारी भी कुछ खास पता नहीं कर पाए। जब कोर्ट ने फटकार लगाई तो अब जांच सीबीआई की दिल्ली टीम एंटी करप्शन ब्रांच 2 के पास है। बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ है कि सीबीआई की टीम भी एसआईटी और पटना पुलिस की जांच के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है। वो भी परिवार वालों के ऊपर सिर्फ दबाव बना रही है।
जबकि सीबीआई के पास ऐसे साक्ष्य होने चाहिए कि वो कोर्ट के अंदर पेश कर पाए, लेकिन वो कोर्ट से लगातार समय ही मांग रही है। बिल्डिंग मालिक मनीष रंजन की जमानत का विरोध। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग का मालिक मनीष रंजन इस केस में गिरफ्तार हुआ। उसे पटना पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद पकड़ा था। वर्तमान में वो बेऊर जेल में है। इसकी जमानत याचिका पर पटना के पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई थी। पीड़ित परिवार के वकील एस के पांडे मनीष की जमानत का लगातार विरोध करते रहे और उन्हें कामयाबी मिली, क्योंकि जांच में कई कमियां कोर्ट के अंदर गिनाई गई थी और लगातार सुनवाई के बाद कोर्ट ने 16 मार्च को मनीष की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने इस दौरान सीबीआई की जांच में खामियां पाई थी और कई सवाल भी खड़े किए थे, जिसके जवाब सीबीआई के पास थे ही नहीं। पॉक्सो कोर्ट ने की थी तल्ख टिप्पणियां। इतने गंभीर मामले में भी सीबीआई सुस्त है। अगर समय पर ठोस साक्ष्य पेश नहीं किए गए तो ये न्यायालय आखिर आगे आने वाले समय में क्या फैसला देता है, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हां, सीबीआई को कड़ी फटकार लगातार कोर्ट की तरफ से लगी है, क्योंकि जब फॉरेंसिक रिपोर्ट में यौन हिंसा के प्रमाण थे तो सीबीआई ने पॉक्सो एक्ट की धाराएं क्यों नहीं लगाई, ये सवाल सीबीआई से पूछा जा रहा है। पुलिस डायरी और केस रिकॉर्ड में विसंगतियों को लेकर भी सवाल किए गए हैं। ऐसे बदलते रहे आईओ। दरअसल मामले को लेकर लगातार अफसरों को बदला गया, लेकिन उसके बाद भी कोई सबूत नहीं मिल पाए। पहले चित्रगुप्त नगर थाना में रोशनी कुमारी थानेदार को बदला गया। एसआईटी की बात करें, डॉक्टर अनु कुमार के बाद सचिवालय एसडीपीओ 1 को बदला गया। सीबीआई की बात करें तो पहले पवन कुमार श्रीवास्तव एएसपी झारखंड किस तरीके से बदले गए, उसके बाद विभा कुमारी को लाया गया और अब डीएसपी दिल्ली के हाथ में ये पूरा मामला है। लेकिन फिर भी साक्ष्य इकट्ठे एजेंसी नहीं कर पा रही। जांच में कई खामियां उजागर। सीबीआई की जांच पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। केस दर्ज करते समय पॉक्सो एक्ट नहीं जोड़ा गया था, जिस पर कोर्ट ने फटकार लगाई थी। इसके अलावा मुख्य आरोपी मनीष कुमार रंजन से रिमांड पर पूछताछ नहीं की गई थी, इसको लेकर भी फटकार लगी थी और उसके मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर की भी सही तरीके से एजेंसी ने जांच ही नहीं की। इतना ही नहीं, घटना के दिन उसकी लोकेशन स्पष्ट ही नहीं हो सकी, यानी लोकेशन तक पुलिस पता नहीं लगा पाई और उसी को लेकर कोर्ट फटकार लगा रहा है कि पुलिस ने ना तो सही से जांच की, फिर एसआईटी ने सही से जांच नहीं की और अब सीबीआई। और तो और हॉस्टल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी पेश नहीं किए गए कोर्ट के अंदर। जिसके बाद जब छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया कि छात्रा के शरीर पर खरोंच के निशान हैं, उसके साथ दरिंदगी से इनकार नहीं किया जा सकता, तब पुलिस ने साक्ष्य में छेड़छाड़ करने की बात कहकर हॉस्टल मालिक मनीष कुमार रंजन को जेल तो भेज दिया, लेकिन इसका नहीं पता लगा पाई कि दुष्कर्म करने वाला दरिंदा कौन है। हालांकि कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। साक्ष्य सही से इकट्ठा नहीं करने पर रोशनी कुमारी और कदमकुआं थाना के एसआई हेमंत झा को निलंबित तक कर दिया गया। सीमन की गुत्थी भी नहीं सुलझी। जांच टीमें और उनके आईओ छात्रा के परिजनों, हॉस्टल स्टाफ, डॉक्टर से ही बयान लेने में उलझे रहे। एफएसएल की जांच में छात्रा के कपड़े पर ह्यूमन सीमन मिला था, लेकिन जांच एजेंसियां ये पता नहीं लगा सकी कि वो किसका है। एसआईटी ने परिजनों समेत 25 लोगों का सैंपल डीएनए टेस्ट कराने के लिए लिया, लेकिन किसी से मेल ही नहीं खाया। डॉक्टर की रिपोर्ट संदिग्ध, पर पुलिस ने उसे सही मान लिया। दरअसल प्रभात अस्पताल के डॉक्टर की रिपोर्ट को पुलिस ने सही मान लिया। डॉक्टर ने रिपोर्ट में लिखा था कि छात्रा ने नींद की गोली की ओवरडोज ले ली थी। उसके पेट में पाइप डालकर पेट साफ कराया गया, पर उसके पेट से जो निकला उसे एफएसएल जांच में नहीं भेजा गया। पुलिस ने कह दिया कि उसने सुसाइड कर लिया है, लेकिन पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट ने दुष्कर्म की पुष्टि कर दी। डॉक्टर ने बिना परिजनों की अनुमति के छात्रा का प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर लिया, जबकि प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए परिवारजनों की अनुमति लेना बहुत जरूरी होता है। रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसके शरीर पर खरोंच के निशान पाए गए, लेकिन वो डॉक्टर को दिखा ही नहीं। महिला डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि गायनोकोलॉजिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। बिना जांच किए ही अस्पताल के डॉक्टर ने लिख दिया कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ ही नहीं, जिसके बाद कई सवाल दागे गए कि अब जब दुष्कर्म की बात हो रही है तो आखिर डॉक्टर ने ऐसा क्यों लिखा, डॉक्टरों पर किसका दबाव था, और आखिर क्या अब छात्र लगातार धरना प्रदर्शन करता रहेगा और धरना प्रदर्शन से ही उसे इंसाफ मिलेगा? क्योंकि जिस एजेंसी को जांच सौंपी जा रही है, क्योंकि बिहार पुलिस तो पहले कुछ कर नहीं पाई, एसआईटी को जांच सौंपी गई तो एसआईटी के हाथ भी खाली रहे। अब सीबीआई भी
जांच तो कर रही है लेकिन कोई सबूत नहीं दे पा रही है, जिससे बड़े सवाल उठते हैं कि आखिर एजेंसी कब यह सबूत पेश करेगी और इस छात्रा को कब तक इंसाफ मिलेगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि रसूखदारों की जीत होती है, लेकिन वो आम परिवार, जो पीड़ित परिवार होता है, उसे इंसाफ कम ही मिल पाता है, जो कि हमें खास तौर पर देखने को मिलता है। लेकिन उम्मीद है और वो कोर्ट से है। कोर्ट बड़ा फैसला कब तक लेगी और कब तक कोर्ट के पास सबूत होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसे लगातार सवाल हम उठाते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।